बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। वीवर्स, मैं हूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी मेरी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। वीवर्स, आज हम बात करेंगे बकरियों की क्रॉसिंग के हवाले से कि क्रॉसिंग से पहले हमने जानवरों को कौन से प्रोटोकॉल्स देने हैं और क्रॉसिंग कब करवानी बेहतर है, किस मौसम में, किस महीने में क्रॉसिंग करवाएं तो हमारे लिए बेहतर होगा बच्चे संभालने, बच्चों की केयर करना और बकरी से प्रोडक्शन लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने जानवरों को तैयार कैसे करना है। क्रॉसिंग सीज़न बिल्कुल सर पे है। अब जो है मोस्टली इलाकों में तो स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि क्रॉसिंग सीज़न जो है वो वेरी करता है इलाके के लिहाज से। अब ये नहीं है, मैं भी ये काम करता रहा हूँ कि एक्सपर्ट बंदों से सुन के अगर हमें किसी ने बता दिया कि मार्च के महीने में बकरी को क्रॉस करवाना है तो हमने उसी में क्रॉस करवा लिया, तो फिर उसके नताइज हमें अच्छे नहीं मिले। तो मैं ये क्लियर कट कह रहा हूँ कि हर इलाका जो है उसका क्रॉसिंग सीज़न दूसरे इलाके से वेरी करता है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। जो मोस्टली कहा जाता है कि 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक क्रॉसिंग सीज़न है, तो अगर हम इसमें 15 मार्च से क्रॉसिंग स्टार्ट करवा दें जनूबी पंजाब के लोग, चूँकि मैं मुल्तान डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी आता है, मैंने लास्ट टाइम जो है यहाँ इस जो सीज़न स्टार्ट होता है 15 मार्च वाला, इसमें बकरी क्रॉस करवा ली। क्योंकि जो मार्च के एंड पे लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी 25 मार्च को बकरी क्रॉस हो गई, वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 25 अगस्त को वो डिलीवर कर देगी, यानी इसके राउंड अबाउट जो है। तो अगर बकरी जो है हमारे इलाके में अगस्त के एंड पे आखिरी 10 दिनों में डिलीवर करती है, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, ये जो पट खड़ी है पैलन पट, इसकी वीडियोस मौजूद हैं, आप लोगों ने देखी होगी। डिलीवरी भी इसकी बड़ी अच्छी तैयारी थी, एक बच्चा इसने डिलीवर किया था, जो पुराने व्यूवर्स हैं। ये जो पट खड़ी है, लेकिन उस बच्चे को संभालना मेरे लिए एक बहुत बड़ा मिशन बन गया था पहले 15 दिन। वजह यह थी कि इस बकरी ने डिलीवर किया 20 अगस्त को, और हमारे यहाँ उन दिनों में हबस वाली गर्मी थी, शदीद किस्म का हबस था। यानी हम किसी भी साये में, फैन के नीचे जो है बच्चे को नहीं संभाल सकते थे, बच्चा निढाल हो रहा था। तो मुझे बखूबी अंदाज़ा है कि मैं दिन में 3-3 दफ़ा उस बच्चे को नहलाता था, यानी उसके सर में पानी डालता था, और फिर जो है इवन मैं उसको एसी के नीचे भी रखता रहा हूँ रूम के अंदर, फिर जाके उसने सरवाइव किया। वरना वो निढाल होके गिर जाता था, ना वो फीड करने के, सक करने के काबिल रहता था, और ना ही उसमें ये हिम्मत होती थी कि वो उठे, चले फिरे। जैसे बच्चे जो हैं उछलते कूदते हैं, ये देखें अब उछल कूद रहे हैं, वेदर बड़ा अच्छा है, ये नीचे से छलांग लगाते हैं, ऊपर ये फट्टे के चढ़ जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ उसमें बिल्कुल भी नहीं थी पहले 15 दिन जो। तो वो इतना डेंजरस उसकी कंडीशन थी कि मेरे लिए भी तकलीफ़ का बाइस था और बच्चे के लिए। तो ठीक है 15 मार्च से क्रॉसिंग सीज़न, लेकिन ये जनूबी पंजाब में हबस वाले इलाकों में ये कारआमद नहीं है मेरे मुताबिक। हाँ, अपर पंजाब, आप लाहौर डिवीज़न में, गुजरांवाला डिवीज़न में, इस साइड पे जिधर टेम्परेचर कह लें कि ठीक होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, वहाँ पे आप अगस्त के एंड पे डिलीवरी ले सकते हैं। वरना जिधर ज़्यादा गर्मी है, जैसे मेरा इलाका है, मैंने पहले कहा कि आप अपने इलाके के मुताबिक देखें। ठीक है, मार्च से क्रॉसिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आप अपने एरिए को स्टडी करें, क्योंकि आप उसको बेहतर समझते हैं। ये 10-15 दिन आगे पीछे अपनी मर्जी के मुताबिक जानवर को कर लें। हाँ, होता ये बकरी हीट पे आई, हम क्रॉस करवा लेते हैं, नहीं रहा जाता, सीधी सी बात है। तो क्रॉस करवाने से पहले एक दफ़ा ये ज़रूर सोच लें, जो बात मैं कर रहा हूँ, कि ये डिलीवर किस महीने में, किन दिनों में कर रही है, और जो हमारा एरिया है इसमें उन दिनों में मौसम की सूरत हाल क्या होती है, टेम्परेचर की सूरत हाल क्या होती है। तो अब जो है बहुत से लोगों ने क्रॉसिंग सीज़न स्टार्ट कर दी है, क्रॉस करवा रहे हैं बकरियां। तो मैंने भी इनको प्रोटोकॉल्स देना शुरू कर दिए हैं बकरियों को जो है। अब प्रोटोकॉल्स हमने क्या देने, सबसे पहले तो मेरे पास जितने जानवर हैं जिन्होंने डिलीवर किया है या जो पट्ठे हैं जो कि क्रॉसिंग के लिए तैयार हैं, मैंने उनकी डिवर्मिंग की है। किसी भी अच्छे डिवर्मर से बकरियों की डिवर्मिंग कर दें, पेट के कीड़ों की दवाई दे दें, ताकि अंदरूनी तौर पर उनकी सफाई हो जाए। और उसके बाद उससे अगले दिन ही, सबसे पहले यानी आज आपने शाम को डिवर्मिंग कर दी रात के टाइम, अगले दिन सुबह ही फर्स्ट टाइम में
थोड़ा सा ठंडा करें इंजेक्शन को फ्रिज में रख के, एवरमेक्टिन को, और वो 1-1 सीसी इनके ज़ेरे जिल्द मॉर्निंग के टाइम में लगा दें, ठंडे टाइम में, टेम्परेचर जब कम हो। डिवर्मिंग आपकी हो गई जी कंप्लीट, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, अंदरूनी कीड़ों की मेडिसिन भी दे दी और बिरोनी भी। उसके बाद हमने क्या करना है, फ्लशिंग आपने वर्ड सुना होगा, ज़ुबान ज़द आम है, मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट हैं वो अपनी अपनी वीडियोस में अब आगाही दे चुके हैं। अब इसका अब होता क्या है कि हमने जानवर को डोज देनी है फीड की, डबल फीड उसकी बढ़ा देनी है, यानी उसको हमने खुराक वनडे की सूरत में और चारे की सूरत में उसको ज़्यादा खिलानी है। चारा जो भी आपके पास अवेलेबल है, मैं नहीं कहता कि आप ड्राई फीड दें, ग्रीन दें, जो आपके पास अवेलेबल है आपके इलाके के मुताबिक फीड जो है वो भी आप दें। अब मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, ये देख लें जी, गंदम की तूड़ी मिक्स की हुई चारा है मेरे पास, मैं यही खिला रहा हूँ और जानवरों की कंडीशन आपके सामने। इन दिनों में अब मुझे तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, मैंने ड्राई फीड इनकी बंद की हुई है, यानी भूसा वगैरह जो मैं देता था गवारे का वो मैंने बंद किया हुआ है। ये चारा है और साथ में मैं अपना तैयार किया हुआ वंडा इनको दे रहा हूँ। ये जानवरों की सेहत माशाल्लाह से देख लें, ये खीरी पट है, ये जो काली डब्बी सामने चल रही है। तो बहरहाल फीड, अब वंडा जो है कम से कम जानवर को आप 3 पाव दें जिसको आपने क्रॉस करवाना है, क्योंकि 15 दिन अब 15 से 20 दिन हमें उनको अच्छी खुराक बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। फिर जो है वो जानवर इजीली हीट पे भी आएंगे और कंसीव भी करेंगे, ठहर भी जाएंगे, और उनकी बच्चों को पैदा करने की सलाहियत जो है एग रिलीज़ करने की वो भी बढ़ जाएगी, यानी बच्चे ज़्यादा तादाद में पैदा करेंगे। जितनी अच्छी सेहत होगी उतने अच्छे होंगे बच्चे और तादाद में भी ज़्यादा। तो 3 पाव आप जो भी वंडा देते हैं, और दूसरी मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आपको बताता हूँ कि मैं कर रहा हूँ जी अपना तैयार किया हुआ वंडा, उसमें गंदम, मकई, काला चना, मेथे, जौ और सूरजमुखी के बीज, ये मैं हर जानवर को इस्तेमाल करवा रहा हूँ। ये मैं आपको इस वीडियो में जो प्रोटोकॉल्स बता रहा हूँ ये हैं जी फीमेल जानवर के। मेल जानवर के प्रोटोकॉल भी बताऊंगा, वो फिर हम वीडियो बना लेंगे। ये वंडा मैं दे रहा हूँ 2 टाइम, एक टाइम सुबह में, सुबह मैं इनको नमाज के टाइम में बाहर खोल देता हूँ, चारा खिला देता हूँ, चारा खाने के बाद वंडा देता हूँ, और इसी तरीके से शाम को इनको चारा डाल देता हूँ नियर अबाउट जो है 3:30 पौने 4 के टाइम में, और मगरिब के बाद फिर शाम का वंडा भी इनको दे देता हूँ फी जानवर के हिसाब से, 1.5 पाव सुबह, 1.5 पाव शाम को। हर जानवर जो है वो 3 पाव वंडा खा रहा है। और साथ में मैं ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, मिक्स ऑयल है जी, सरसों का, तिलों का और तारा मीरा का, जिसे कुस्सू भी बोला जाता है। वो ऑयल मिक्स किया हुआ है, मैंने बोतलों के अंदर उसको फिल करके रखा हुआ है, वो वंडे पे मैं मिक्स कर देता हूँ, और ये जो है उसको वंडे के साथ ही इनके साथ इनटेक हो जाता है। तो ये खुराक हमने इनको मुसलसल देनी है। मेरा जो एरिया है, मेरी कोशिश है कि मैं इनकी क्रॉसिंग करवाऊं जाके अप्रैल के स्टार्ट में, यानी बकरा जो है मैं इनमें छोड़ूं 25 मार्च के बाद, मार्च के आखिरी हफ्ते में। चलो वहाँ पे अगर कोई क्रॉस हो जाए, क्योंकि 2-4 दिन बकरियाँ ले जाती हैं, हफ्ता ले जाती हैं। कोशिश मेरी ये है कि वो जाके सितंबर में डिलीवरी करें, अगस्त में ना करें, क्योंकि मेरे एरिए का जो वेदर है वो काबिल कबूल नहीं होता अगस्त के एंड में। हाँ, जिन इलाकों में मौसम ठीक हो जाता है वो क्रॉसिंग करवा लें, उनमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अपने एरिए को मद्देनजर रखते हुए क्रॉसिंग करवाएं। और दूसरा मैं जी इनको दे रहा हूँ जी अब सेलिवेट का शॉट इन जानवरों को। हर जानवर को मैंने जो मेरा आइडिया है, अभी मैंने दिया नहीं है टोटल इतना, 20-20 सीसी कम से कम सेलिवेट लगाना है, और मैं इनको एक डोज दे चुका हूँ 5-5 सीसी की। यानी आपके पास जानवर है, आप उस जानवर को 5 ग्राम यानी 5 सीसी सेलिवेट लगा दें और फिर उसे रिपीट कर दें 1 हफ्ते के बाद, 5 से 7 दिन के बाद उसको रिपीट कर दें 5 सीसी को। तो इससे ये होगा कि जो भी उनके अंदर विटामिन की कमी है, किसी भी विटामिन की, वो पूरी हो जाएगी। और तीसरी चीज़ अब आ जाते हैं जी मिनरल की जानब, कि कोई अच्छा मिनरल इस्तेमाल करें। फर्वीसोल प्लस आप कर सकते हैं, वीटा गोल्ड कर सकते हैं, या कोई भी लिक्विड शेप में जो आते हैं, कोई भी अच्छा लें। उसकी जो कंपोजिशन है उसको रीड करें, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो जिसके अंदर ज़्यादा विटामिन शामिल हों उस मिनरल को आप यूज़ करें। मैं जो है वीटा गोल्ड या फर्वीसोल प्लस
इनके लिए यूज़ करता हूँ। और ग्रोविट मिलता है लिक्विड शेप में कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं मखसूस जानवरों के लिए कर रहा हूँ क्योंकि वो महंगा बहुत है। तमाम जानवरों के लिए मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो अपने जानवरों को ये प्रोटोकॉल्स दें, इससे इंशाल्लाह आपके जानवर जो हैं वो वक्त पे हीट पे भी आएंगे और उनकी प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। तो बहुत से दोस्त ये पूछ रहे थे कि हमने अब जानवरों को तैयार कैसे करना है क्रॉसिंग के लिए। तो मैं मेरा भाई ये प्रोटोकॉल्स दे रहा हूँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।